बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, सबसे पहले तो जो मैथमेटिकल मेथड्स की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 8 है इनफाइनाइट सीरीज़ का। इनफाइनाइट सीरीज़ को समझने के लिए कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, उसकी पहले समझते हैं, फिर एक्सरसाइज जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि कुछ नंबर्स को किसी ख़ास रूल के तहत लिखा हो और कॉमे इस तरह डले हों और इस तरह डॉट्स डले हों, तो उसको हम कहते हैं कि ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। अगर इन कॉमास को निकाल के यहाँ पे प्लस का निशान डाल दें तो फिर ये सीरीज़ बन जाती है, क्योंकि ये चलती जा रही है, तो इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सीरीज़। अब इनफाइनाइट सीरीज़ को क्वेश्चन में किस तरह, एक्सरसाइज में जब हमें क्वेश्चन देगा तो वो किस तरह लिखा होगा उसके बारे में पढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन में इनफाइनाइट सीरीज़ कुछ इस तरह मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिएगा, एक ये निशान है, इसको भी पढ़ना सीखते हैं कि ये क्या है। यहाँ पे आगे कुछ लिखा होगा, ये उस सीरीज़ की nth टर्म होगी। n की वैल्यू 1 से लेकर अप टू इन्फिनिटी, इसकी वजह से हम कहेंगे कि ये जो सीरीज़ दी हुई है हमें, ये इनफाइनाइट सीरीज़ है। ज़रा पढ़ते हैं इसको। इस निशान की पहले बात करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इस निशान को सिग्मा कहते हैं या समेशन कहते हैं। इस तरह इसे पढ़ा जाता है, सिग्मा या समेशन। अब इसके आगे कुछ ना कुछ लिखा होगा, वो क्या होगा? जो भी इसके आगे होगा वो सीरीज़ की nth टर्म होगी, यानी कि an टर्म को हम किससे ज़ाहिर करते हैं? an से। हमें असल में इसी से क्वेश्चन में गरज होगी। हाँ, यहाँ पे n जो है वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऊपर जो है वो हमेशा इन्फिनिटी होगा। उसकी वजह से ये जो सीरीज़ होगी वो क्या बन जाएगी? इनफाइनाइट सीरीज़ बन जाएगी। अब जब इनफाइनाइट सीरीज़ हमारे पास आ जाएगी तो वो हमें पूरे चैप्टर में क्या कहेगा कि क्या करो। तो ज़रा देखते हैं आगे। जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो इनफाइनाइट सीरीज़ वो दे देगा हमें, और इसके बारे में दो बातें पूछेगा कि भाई दी गई सीरीज़ जो है, दी गई इनफाइनाइट सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। उसके लिए कुछ टेस्ट हैं जो हम याद करेंगे। मैंने टेस्टों के नाम लिखे हैं। मैं समझता हूँ स्टूडेंट के हवाले से, अगर मेरे से पूछा जाए तो स्टूडेंट को ये वाले जो 2 टेस्ट हैं ये बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाते हैं। तो हम स्टार्ट जो है वो इन्हीं 2 टेस्ट से करते हैं। वैसे टेस्टों के नाम पढ़ लेते हैं। डाइवर्जेंट टेस्ट, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, इंटीग्रल टेस्ट, रेशियो टेस्ट एंड रूट टेस्ट। तो हम जो स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज, वो ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें उसने हर एक्सरसाइज में हमें ये कहना है कि जनाब दी गई इनफाइनाइट सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, ये बताइए। रूट टेस्ट लगा दें, खुद से कहेगा। रेशियो टेस्ट लगा दें, खुद से कहेगा। अगर ना कहे तो फिर आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी टेस्ट लगा दें। तो ये जो टेस्ट हैं जिससे हम इसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी चेक करेंगे, उन टेस्ट को अगर याद कर लें पहले अच्छी तरह, फिर एक्सरसाइज शुरू करें तो काम जो है वो बड़ा ही आसान हो जाता है। तो देखिए, मैंने आपको जो मैं बात बोल रहा हूँ वो मैंने इस तरह लिख भी दी है ताकि अगर आप को देख कर ज़्यादा अच्छी समझ आए। अब इन टेस्ट को याद करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट काम है। जब आप याद, इम्पोर्टेंट किस लिहाज से इम्पोर्टेंट है? इस लिहाज से कि अगर आप ये याद कर लेंगे तो फिर जब टेस्ट आप लगाएंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन जो है वो कर सकेंगे और ये टॉपिक जो है इजीली समझ आ जाएगा। शायद एक आधा क्वेश्चन स्टूडेंट के लिए करना पड़ता है, बाकी स्टूडेंट जो है खुद ही कर लेता है। पहले रेशियो टेस्ट को समझते हैं, उसे याद करते हैं। असल में याद तो ये चीज़ करनी है, लेकिन इसमें ये an क्या है, an+1 क्या है, इसके बारे में सीख लें। जो भी सिग्मा के आगे चीज़ लिखी होगी वो an होगा। उस an में जहाँ जहाँ n है वहाँ पर n+1 लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? an+1। an+1 के जवाब को ऊपर, an को नीचे लिख कर उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। 3 चांसेस हैं, या तो आंसर इक्वल टू 1 आएगा, या लेस देन 1 आएगा, या ग्रेटर देन 1 आएगा। अगर तो ग्रेटर देन 1 आए तो दी गई सीरीज़ डाइवर्जेंट, अगर लेस देन 1 आए तो कन्वर्जेंट, और अगर इक्वल टू 1 आ जाए तो टेस्ट फेल, फिर कोई और टेस्ट लगाएंगे। अब इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन सिर्फ मैंने आपके लिए रखा है कि जिसमें अच्छी तरीके से इसको समझते हैं तरीके को, और फिर दूसरा टेस्ट जो है वो रूट टेस्ट, वो पढ़ते हैं, उसे याद करते हैं, फिर उसका एक क्वेश्चन करते हैं। मैंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है 8 चैप्टर 8.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, ज़ुबानी बता देता हूँ। स्टेटमेंट में ये है कि दी गई इनफाइनाइट सीरीज़ को बताइए, जज कीजिए, डिटरमिन कीजिए, एग्जामिन कीजिए, बताइए कि दी गई इनफाइनाइट सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है।
अब सीरीज़ आपके सामने दी हुई है, देखिए सिग्मा है, यहाँ पे 0 का क्या मतलब है, n की वैल्यू 0 से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटी तक। इसका हमारे लिए कोई काम नहीं, हमें इसके आगे जो पड़ी हुई चीज़ है जिसे an कहते हैं वो चाहिए। इसको उठाया, इसका नाम an रखा। अब रेशो टेस्ट लगाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी n+1 की। कोई याद नहीं करना, इस पूरी चीज़ में जहाँ जहाँ n लिखा हुआ है बड़ी एहतियात से वहाँ पे n+1 लिख देना है। जैसे देखिए इसके बाद ये, अब थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लें, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, आंसर निकालना है। किस चीज़ का आंसर निकालना है, इसका। फिर याद कर लें कि इसका आंसर जो आएगा अगर तो वो लेस देन 1 होगा तो दी की सीरीज़ कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 होगा तो दी की सीरीज़ डाइवर्जेंट, और अगर इसका आंसर 1 आ गया तो टेस्ट फेल हो जाएगा। क्या करें, an+1 कहाँ से लाएं, ये पड़ा हुआ है वो लिख दिया, लाइन लगा दी। an कहाँ से लाएं, ये तो यहाँ से क्वेश्चन में से मिल गया, वो लिख दिया। लिमिट पीछे क्या लगा दी, n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। अब हमें पता है कि लिमिट अप्लाई करने से पहले हम मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन जो है क्वेश्चन में वो करते हैं, वो करने के बाद फिर लिमिट अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ऊपर एक फ्रैक्शन हो नीचे एक फ्रैक्शन हो तो ऊपर वाला फ्रैक्शन वैसे ही आ जाता है, नीचे वाला फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। मैंने ये वाला यहाँ पे अमल किया। अब 2n+1 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1। यस, क्योंकि इसको उलट लगाएंगे तो यही आ जाएगा। 2n के फैक्टोरियल को वैसे ही रहने दिया, 2 की पावर n को वैसे ही रहने दिया, और यकीनन वो इसलिए रहने दिया ताकि ये इससे अगले स्टेप में या इसी स्टेप में इसे काट दें। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2n+2 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का कंसेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए, मैं फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ। जहाँ ये जो चीज़ होती है इससे एक स्टेप जो है वो कम करते जाते हैं। 2n+2, अब इससे एक कम करेंगे तो क्या आएगा, 2n+1, ये देख रहे हैं। इससे एक कम करेंगे तो क्या आएगा, 2n। यहाँ पे रुक गए, जहाँ रुक रहे हैं वहाँ पे फैक्टोरियल का निशान डाल देना है। क्यों यहाँ रुक गए, इसको देख रहा हूँ मैं। 2n का फैक्टोरियल, ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, ये और ये आपस में कैंसिल हो गए। हमारे पास जो चीज़ बची वो आपको ये नज़र आ रही है, ये चीज़ हमारे पास बची है। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया साफ़ करके ताकि अच्छी तरह समझ आ जाए क्लियरली। अब हमें ये पता है कि अगर समथिंग ओवर इन्फिनिटी जो है उसका जवाब जो है वो 0 होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ और यहाँ जब इन्फिनिटी पुट करेंगे समथिंग ओवर इन्फिनिटी आके इस सारे का आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये भी एक तरीका देख लीजिएगा, कॉमन निकाल के सिंप्लीफाई वगैरह किया हुआ है। पर हर सूरत में जवाब जो है वो समथिंग ओवर इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी समथिंग ओवर इन्फिनिटी का जवाब क्या होता है, 0 यकीनन लेस देन 1 है। अब इस चीज़ का आंसर आपने निकाला है और वो क्या आया, लेस देन 1। तो रेशो टेस्ट के मुताबिक दी गई इनफाइनाइट सीरीज़ क्या बनी, जी बिल्कुल ठीक। अगर आपको याद है वो 3 पॉइंट आपने याद किए हैं तो फिर यकीनन आप कहेंगे कि ये दी गई सीरीज़ जो है कन्वर्जेंट है। तो जनाब ये कन्वर्जेंट टेस्ट है, और कन्वर्जेंट टेस्ट को याद कर लें तो फिर कैसे कन्वर्जेंट टेस्ट लगाना है वो मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया। इसके बाद जो दूसरा टेस्ट है, मैंने आपको कहा था कि 2 टेस्ट मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट जो है वो उसको शुरू में अगर करा दिए जाए तो वो फिर चैप्टर को ईजी उसे लगता है। तो अगला जो टेस्ट है वो है रूट टेस्ट। अब इसमें क्या करना होता है, जो दी गई सीरीज़ होगी यकीनन वहाँ से an मैंने आपको सिखा दिया, an किसे कहते हैं फिर भी देख लें। जैसे ये एक सीरीज़ दी हुई है तो सिग्मा के आगे जो भी चीज़ होगी उसे an कहेंगे। an की पावर, अब मैं सिखा रहा हूँ आपको रूट टेस्ट, an की पावर 1/n लेकर लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे। इसके 3 चांसेस हैं, या तो जवाब 1 आएगा, या लेस देन 1 आएगा, या ग्रेटर देन 1 आएगा। आंसर उसी तरह है जैसे वहाँ याद की हमने। अगर ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट, अगर इसका आंसर लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट, अगर इक्वल टू 1 है तो टेस्ट फेल हो जाएगा। ये 3 चीज़ें आप, मेरा ख्याल है कि सिर्फ स्टार्ट डिफरेंट है। वहाँ पे स्टार्ट किया था an+1 डिवाइडेड बाई an, यहाँ पे किया an की पावर में 1/n, ये उससे भी शायद आसान है। और ये देखते साथ ही पता चल जाता है कि रूट टेस्ट हमारे कहाँ काम आएगा। जब होल की पावर में n आ जाए तो उस वक्त रूट टेस्ट जो है हमारे बड़े काम आता है। लिखा होगा फिर तो आपको पता चल ही जाएगा, ना भी लिखा हो तो फिर यहाँ से देखिए, अगर पावर में होल की पावर में n है तो उस वक्त फ़ौरन जो है वो इस टेस्ट की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। खैर क्वेश्चन उसी तरह, स्टेटमेंट वही है। 8.3 का एक क्वेश्चन नंबर 11 है कि जनाब दी गई इनफाइनाइट सीरीज़ को एग्जामिन कीजिए कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। यहाँ से इसको पिक किया, क्या कहते हैं इसे, an। क्या इसमें an+1 बनाएंगे, नो, इसमें an की पावर 1/n लेंगे। तो देखिए an की पावर 1/n लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लिखा, इक्वल का निशान डाला, an वहाँ से देख लिया, यहाँ से देख लिया, 1/n ये वाला आ गया, लिमिट साथ चल रही है। यकीनन ये n इस n से कैंसिल हो गया, ये बन गया। अब हम इसको इस तरह डिज़ाइन करेंगे कि n ओवर में आ जाए। तो ऊपर n कॉमन निकालिए, ये देखिए n कॉमन निकालिए, नीचे भी n कॉमन निकालिए, ये n कॉमन निकालिए, n से कैंसिल हो गया। अब देखिए
मेहनत करके हम हर जगह पे समथिंग के ओवर में एन ले आए। उसकी वजह क्या है कि इन्फिनिटी जब एन की जगह पे पुट करेंगे तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो। तो यहाँ दोनों जगह पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो। 3/2। अब सोचिए 3/2 क्या 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैं एक आपको शॉर्ट सा बता देता हूँ कि जब भी न्यूमिनेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर जो है वो छोटा होता है, तो मस्ट है कि आंसर जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है। आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे 1.5 जवाब आएगा, तब भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। पर हमें ये देखना था कि जो जवाब आया है वो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है या इक्वल टू 1 है। तो ग्रेटर देन 1 आया। जब ग्रेटर देन 1 आया तो फिर यहाँ पे हमने क्या याद किया था कि सीरीज़ जो है दी गई सीरीज़ क्या होगी, जी बिल्कुल ठीक, डाइवर्जेंट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। देखिए ये आपने ज़रूर लिखना है, ये लिखेंगे तो क्वेश्चन जो है वो आपका नंबर पूरे मिलेंगे। क्योंकि अगर आपने यही ना लिखा तो वो कहेगा जी मैंने तो आपसे पूछा था कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, आप जो मर्जी करते रहें, आपने तो मुझे यही नहीं बताया कि दी गई सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो जनाब ये है सारा काम, और इसमें मैंने साइड पे लिख दिया कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो बुक में से जो है वो कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये 2 टेस्ट जो हैं वो अगर आप कर लेते हैं तो बहुत सारी ये जो एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन जो है कवर हो जाते हैं। असल में जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अल्टरनेटिंग सीरीज़। और अल्टरनेटिंग सीरीज़ के अंदर 3 तरह के हमें चेकिंग करनी होती है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट और कंडीशनल कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो अगर ये चीज़ें, ये वाली एक्सरसाइज आती होगी तो वो फिर एक्सरसाइज जो है वो बड़ी ही आसान हो जाएगी, और वो एक्सरसाइज जो है वो पेपर के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। चलें देखें, तैयारी करें, फिर देखते हैं आगे।